भारत के 10 ऐसी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। पंजाब को लोग आमतौर पर खेती बाड़ी और हरियाली के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ भी बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिसका जीता जागता सबूत हमने इस साल आई बाढ़ में देख लिया, जब भयंकर बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई। यहाँ की नदियां सतलुज और ब्यास जब मानसून में उफान पर होती हैं, तो खेत पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। पंजाब के किसान हर साल इस बाढ़ से भारी नुकसान झेलते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि बाढ़ अचानक आती है और गाँवों को कई दिनों तक पानी में डूबा देती है। मालदा एंड मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल की नदियां, खासकर गंगा और उसकी सहायक नदियां, बाढ़ लाने में सबसे बड़ी रोल निभाती हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद हर साल बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यहाँ खेतों की फसल पूरी तरह पानी में डूब जाती है। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और कभी कभी यहाँ रेल और रोड कनेक्शन भी कट जाता है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर हर साल बाढ़ से जूझता है। यहाँ की मुख्य वजह है राप्ती नदी। जुलाई से सितंबर तक जब मानसून पीक पर होता है, तो गोरखपुर और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं और हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। खासकर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां बाढ़ के बाद यहाँ कॉमन हो जाती हैं। बिहार वैसे तो पूरे देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, लेकिन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का हाल सबसे ज्यादा खराब होता है। नेपाल से निकलने वाली नदियां जब बिहार में आती हैं, तो तेज बारिश के कारण ये नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। लोगों को यहाँ नाव से सफर करना पड़ता है और बाढ़ के वक्त कई दिन तक बिजली और खाने पीने की सप्लाई बंद हो जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आती है वो जगह जिसका नाम सुनकर आप भी सोचेंगे कि ये तो नेशनल प्रॉपर्टी है, फिर भी यहाँ बाढ़ क्यों आती है? जी हाँ, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जगह पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न राइनो के लिए फेमस है, लेकिन हर साल ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहाँ भीषण बाढ़ आती है। हालत इतनी खराब होती है कि जानवरों को भी सड़क पार कर ऊंची जगहों पर भागना पड़ता है। कोल्हापुर, महाराष्ट्र। कोल्हापुर और इसके आसपास के इलाके में भी हर साल बाढ़ आती है। इसका सबसे बड़ा कारण है पंचगंगा नदी। अगस्त और सितंबर में जब भारी बारिश होती है, तो पूरी सिटी डूबने जैसी हालत बन जाती है। यहाँ तक कि कई बार हाईवे पर ट्रैफिक घंटों तक बंद हो जाता है। लोगों को अपने घरों की छत पर शरण लेनी पड़ती है। केरल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, खासकर 2018 की भयानक बाढ़ जब पूरा स्टेट ठप हो गया था। इडुक्की और अल्पपुझा जैसे जिले हर साल पानी में डूब जाते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि बैक वाटर और सी लेवल के कारण पानी और ज्यादा तेजी से फैलता है। बाढ़ से यहाँ टूरिज्म और लोकल बिजनेस पर बहुत असर पड़ता है। पुरी, ओडिशा में जब भी चक्रवाती तूफान आता है, तो साथ में भारी बाढ़ भी आती है। खासकर पुरी और आसपास के इलाके बार बार पानी में डूब जाते हैं। यहाँ समुद्र से जुड़ा होने की वजह से टाइडल वेव्स और बारिश मिलकर तबाही मचाते हैं। कई गांवों को हर साल नई जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है। सीतामढ़ी और मधुबनी। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा बार बाढ़ आने की बात की जाए, तो उत्तर बिहार टॉप पर होगा। खासकर सीतामढ़ी और मधुबनी हर साल नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से डूब जाते हैं। यहाँ हालात इतने खराब होते हैं कि लोग महीनों तक राहत कैंप में रहते हैं। यहाँ की बाढ़ को लोग उत्तर बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश। उत्तराखंड एक हिली एरिया है और यहाँ बाढ़ ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट और गंगा नदी के उफान की वजह से आती है। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक शहरों में जब पानी बढ़ता है, तो मंदिरों और घाटों तक पानी पहुंच जाता है। 4 धाम यात्रा के दौरान भी यहाँ कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं। लोकल लोग और टूरिस्ट दोनों इस बाढ़ का शिकार बनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।